मुझे किस करो। नहीं। अगर तुमने मुझे किस किया तो आज रात मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम इतना सिखाने के बाद भी अब तक नहीं सीख पाई। मैं बताता हूँ। हमने ये डिश ऑर्डर नहीं की। मैंने किया। तुम नहीं खाओगे? पहले मन था, अब नहीं है। तुम खा लो, वेस्ट नहीं करना। ईशा, अर्जुन की ऐसी ही आदत है, जो मनाए ऑर्डर करता है फिर खुद ही नहीं खाता। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मत खाओ, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? इसे खत्म करो, वेस्ट नहीं होना चाहिए। आज तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कोई बात नहीं मैम। थैंक यू मिस्टर राव। रोहित बेटा, ईशा कितनी अच्छी लड़की है। इसका कोई बॉयफ्रेंड है? माँ, ये फालतू बातें मत करो। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम इतने सक्सेसफुल हो फिर भी इतने बेवकूफ हो। क्या मतलब? पिछली बार तुमने LSR यूनिवर्सिटी में स्पीच दी और वहाँ रिपोर्टर्स ने तुम्हें घेर लिया था। मैंने तुम्हारी गर्दन पर निशान देखे थे। अच्छा हुआ मैंने उस समय उस खबर को वहीं दबा दिया, वरना नताशा की रेप्यूटेशन भी तुम्हारी वजह से खराब होती। निशान तो थे, पर नताशा की वजह से नहीं। एक जंगली बिल्ली ने मुझे बहुत जोर से काट लिया था। मैम, मेरा पेट भर गया है, मेरी इम्पोर्टेंट क्लास है तो मैं चलती हूँ। डिनर के लिए शुक्रिया। माँ, मुझे भी काम है, आप खाइए। हाँ, सब जा रहे हैं। रोहित, तुम तो खाओ। जी शुक्रिया। बैठो। आप क्यों है? मैं खुद चली जाऊंगी। तुम कुछ बोल तो नहीं गई? मेरी गर्दन पर यह निशान किसने किया? मुझे नहीं पता। क्या एक्सेप्ट नहीं करोगे? बहुत पहले की बात है, मुझे याद नहीं है। रास्ते में याद दिला देता हूँ, सब याद आ जाएगा। तुम ईशा, सच बताओ, कल तुम मिस्टर राव की कार में क्यों गई थी? वो एक्चुअली मेरे दूर के कजन मिस्टर राव के सेक्रेटरी हैं। वो लोग डिनर पे जा रहे थे तो मुझे साथ ले गए। तो बताओ फिर, ये सुपर रिच लोग जनरली कहाँ डिनर करते हैं? उसका नाम लगता है रिवर मून होटल। रिवर मून होटल? वो जगह तो काफी फेमस है। न सिर्फ एक्सपेंसिव है, बुकिंग मिलना भी मुश्किल है। एक सैलेड का प्राइस भी 1000 के ऊपर है। इतना महंगा? और क्या, तुम्हारा कजन और तुम बहुत लकी हो। अच्छा सुनो, क्लाउड पवेलियन में पार्ट टाइम जॉब मिल रही है। एक लड़की बीमार हो गई, उसकी जगह वैकेंट है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं कर लूंगी। नताशा, तुम आ गई? बैठो। ईशा, तुम यहाँ कैसे? मैम, मैं यहाँ पार्ट टाइम कर रही हूँ। ये कौन है? ये लड़की अर्जुन के सेक्रेटरी रोहित की दूर की बहन है। जब इसे पहली बार मिली मुझे ये तभी पसंद आ गई थी। ये लड़की काफी होनहार है। नीलम आंटी, सिर्फ आपके ही नहीं, मिस शर्मा के भी काफी चाहने वाले हैं। नताशा, तुम ईशा को जानते हो? लास्ट टाइम मिस्टर मल्होत्रा मिस शर्मा को मेरी पार्टी में लाए थे। उन्होंने इनका काफी ख्याल रखा और इन्हें प्रोटेक्ट भी किया। मेरे साथ ड्रिंक भी नहीं करने दिया। और मिस शर्मा की बेचारी सी शक्ल देख के अर्जुन ने मुझे सबके सामने डांट भी दिया था। क्या कहा? उस अर्जुन ने तुम्हें इस अनजान लड़की की वजह से सुना दिया? मिस गोयनका, आप गलत समझ रही हैं। ठीक है, अब तुम जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जी। ठीक है, अब तुम जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जी। सुनो, मुझे सर्व करो।
अर्जुन तुम आ गए? अर्जुन अंदर आओ, नताशा के पास बैठो। अर्जुन सही समय पर आए हो। मैंने और तुम्हारी मॉम ने मिलकर एंगेजमेंट की डेट डिसाइड कर ली है। अगले महीने के एंड में कर देंगे। बिल्कुल अर्जुन, तुम्हें नताशा के साथ बिताने के लिए थोड़ा वक्त निकालना होगा। मेरी चाय ठंडी हो गई है, दोबारा ले आओ। जी। तुम अंधे हो क्या? मुझे लग जाती तो। तुम ठीक तो हो? अर्जुन, मैं रोहित को कह देती हूँ, वो इसे हॉस्पिटल ले जाएगा। नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। चलो। अर्जुन, नताशा इस बात को दिल पे मत लो। वो ईशा सेक्रेटरी रोहित की कजन है। अर्जुन बस उसकी वफादारी के लिए ये सब कर रहा है। पर वो ऐसे कैसे चला गया? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ईशा की बच्ची, तुम्हें क्या लगता है मुझसे टक्कर ले सकती हो? दिखाओ मुझे। छोड़ो। हॉस्पिटल चलते हैं। जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे नीचे उतारो, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है तो फिर घर चलो। दिखाओ मुझे। दर्द हो रहा है? हिलना मत। अब बेटर है? अर्जुन, तुम नताशा से एंगेजमेंट करने वाले हो, तो हमारा क्या होगा? क्या हमें सब खत्म करना होगा? ये सब बस फैमिली अरेंजमेंट है। हम तो दोस्त भी नहीं है। और मैं? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? या तुम मेरे साथ सिर्फ मेरी बॉडी के लिए हो? तुम्हारी बॉडी में बुराई क्या है? बेशरम। मुझे किस करो। नहीं। अगर तुमने मुझे किस किया तो आज रात मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम इतना सिखाने के बाद भी अब तक नहीं सीख पाई। मैं बताता हूँ। तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है तो फिर अचानक से मुझे मिलने क्यों बुलाया? सुना है ईशा ने तुम्हारे सर पे बॉटल मारी थी। पूरे एशफोर्ड सिटी में तुम्हारा मजाक बन गया था। वो लड़की मेरी बेइज्जती का जल्दी हिसाब चुकाएगी। मैं अर्जुन से एंगेजमेंट करने वाली। ईशा को बचाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा सुनहरा मौका तुम वेस्ट मत करना। मिस गोयनका, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं सब अरेंज कर दूंगी। सीनो वेस्टर्न डिजाइन स्टूडियो, कल 3 बजे। ईशा शर्मा सर आने वाले हैं, थोड़ा इंतजार करो। थैंक यू। मिस गोयनका, आजकल कोई भी मुंह उठाकर डिजाइनर की जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। मिस गोयनका, मैंने कॉलेज में डिजाइनिंग का कोर्स किया है। कॉलेज के दौरान मैंने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं। इतने घटिया डिजाइन मैंने आज तक नहीं देखे। मिस गोयनका, इंटरव्यू 2 वे सिलेक्शन होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो मुझे भी आपकी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरव्यू खत्म। तो आपने यहाँ सिर्फ मुझे मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? हाँ, कितनी समझदार हो। मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए थैंक यू मिस गोयनका। वो निकल चुकी है। तुम्हें पता है आगे क्या करना है। तुम्हें अर्जुन चाहिए ना? जब उसे पता चलेगा तुमने किसी के साथ मुंह काला किया है, वो तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा। पकड़ो इसे। पकड़ो। छोड़ो। ले चलो इसे। जो करना है कर लो। जितनी फोटोज और वीडियोस भेज सकते हो भेजो। जितनी एक्सपोज्ड उतनी बेटर। जैसा तुम चाहो। तुम दोनों बाहर गार्ड करो।
करो, जब मेरा हो जाए फिर तुम दोनों की बारी आएगी। जी बॉस। अच्छा, होश आ गया, अब तो और मजा आएगा। मैं शर्मा, मैं फिर से आ गया। ऋषभ, अगर तुमने मुझे छुआ तो अर्जुन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अर्जुन? तुम खुद को सच में अर्जुन की गर्लफ्रेंड समझती हो? वो बस तुम्हें यूज कर रहा है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। अर्जुन और नताशा की शादी होने वाली है, वो तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। नहीं, दूर हटो। नहीं, छोड़ो। बदतमीज लड़की। हिलो मत। छोड़ो। पछताओगी। समझे तुम? हेलो मिस्टर राव, मिस शर्मा की लोकेशन क्लियर नहीं है। लास्ट लोकेशन कोई बेनियन होटल दिखा रहा था। जल्दी सिक्योरिटी भेजो, मैं आ रहा हूँ। दूर रहो, छूना मत। दूर रहो। मिस्टर राव, मिस्टर राव, नहीं। नहीं, दूर रहो, छूना मत। नहीं। ईशा, ईशा, चलो। मिस्टर राव, काफी स्ट्रॉन्ग डोजेज है। मिस शर्मा को कल इंजेक्शन लगा था, वो अभी ठीक नहीं है। इसे ठीक करने का कोई तरीका? हम वार्म बाथ ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी राहत मिल सकती है। बाहर जाओ। छोड़ो। आओ, जो कहता हूँ करो। ईशा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुमसे 8 साल प्यार किया और किसी और से शादी करोगी, फिर मुझे क्यों रोका? क्यों? अर्जुन, मुझे मुझे मत छोड़ो। ईशा, मुझे अपना लो। अर्जुन, अर्जुन। ईशा, मैं और नहीं रुक सकता। मिस्टर राव, दवा का असर अब उतर गया है। आप खुद पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। मिस शर्मा पहले से नाजुक है, वो ये सब नहीं झेल सकती। ठीक है, समझ गया। मिस्टर रॉबर्ट और उसकी टीम को निपटा दिया है, जैसा आपने कहा था। उसे मैंने हमेशा के लिए बंद कर दिया है और पता चल गया है इन सबके पीछे कौन है। वो मिस नताशा है। नताशा? अगर गोयनका फैमिली से बिजनेस ना होता तो मैं उसे भी निपटा देता। मैं कॉल करता हूं। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या कहना है तुम्हें? सब खत्म करो। तुम जाना चाहती हो? हाँ, तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। पहले मैंने तुम्हारी मजबूरी समझी कि तुम परिवार के लिए शादी कर रहे हो, पर अब मैं ऐसे नहीं जी सकती। मेरा दिल और नहीं झेल सकता। ठीक है,
तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन आज से तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगे। तुम्हारे भाई का इलाज मैं करवाऊंगा। भाई के इलाज का खर्चा मैं देख लूंगी। तुम हर बार जिद क्यों करती हो? ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है। इसे मेरा फेयरवेल गिफ्ट समझ के रख लो। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मुझे क्लास जाना है। क्या इत्तेफाक है ईशा। ईशा, ये तो वीर है ना जो 3 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा है। क्या हुआ वीर? कुछ काम था? कल मेरा बर्थडे है, तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स पार्टी में आना पर चाहोगी? मुझे तो कल हम आएंगे। सच में? परफेक्ट। क्यों कहा? फिर हाँ। तो हम कल मिलते हैं। अरे वीर, दिव्या, कल मेरी पार्ट टाइम जॉब है। चलो ना, कब से एंजॉय नहीं किया और तुम्हें भी ब्रेक की बहुत जरूरत है। प्लीज प्लीज। तो मैं ना कैसे कर सकती? ठीक है। ईशा, तुम आ गई? सिर्फ हमें पता है ये वीर की बर्थडे पार्टी है, बाकियों को लगेगा यहाँ कोई प्रपोजल होने वाला है। दिव्या, तुम्हें कुछ नहीं पता, वीर ईशा को काफी समय से पसंद करता है। बिल्कुल, हमने ये सब अरेंज करने में कितनी मेहनत की है ताकि वीर ईशा को सरप्राइज दे सके। ईशा, मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए नया होगा, पर मुझे तुम सच में पसंद हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मुझे पता है ये काफी जल्दी है, पर ईशा, तुम आराम से सोच सकती हो। 1 दिन, 1 महीना, चाहे 1 साल ले लो, मैं वेट करूंगा। हाँ, मैंने अर्जुन से 8 साल तक प्यार किया। लगता है मुझे खुद को नया मौका देना चाहिए। पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं, फिर इन सब के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तुम जैसा चाहो। ईशा, शुक्रिया। वीर, यहाँ वॉशरूम किस साइड है? वॉशरूम ऊपर से राइट है। क्या मैं भी स्टार्ट करूँ? जरूरत नहीं, तुम केक एंजॉय करो। हाँ, अर्जुन की फोटोज। क्या ये अर्जुन का घर है? तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? मिसेस राव, वीर ने कहा था कि वो अपने बर्थडे पर कुछ दोस्तों को बुलाएगा। वो दोस्त तुम हो। मेरी चीजें क्यों छू रही हो? माफ कीजिए मिसेस राव, मेरी मॉम के पास बिल्कुल ऐसे ही ब्रोकेट बॉक्स है। मेरा एक पल को ध्यान हटा और मैंने छू लिया। बिल्कुल सेम ब्रोकेट बॉक्स? हाँ, मुझे याद है जब मैंने उसे ओपन किया था, उसमें एक गोल्ड ब्रेसलेट था और शायद एक तस्वीर। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? प्रियंका शर्मा है। तो तुम प्रियंका और राघव की बेटी हो? मिसेस राव, आपको कैसे पता? ईशा, इस फोटो को देखो। आपके पास मेरी मॉम की फोटोज कैसे? ईशा, आखिर तुम मिल गई। भैया, आप सालों से जिसे ढूंढ रहे थे वो आज हमें मिल गई। तुम्हें अंदाजा भी था ईशा, तुम्हारी मॉम प्रियंका है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। मैंने भी आपको मॉम के साथ पुरानी फोटोज में देखा था। इसी वजह से तुम मुझे पहली मुलाकात में पसंद आ गई थी। पहले गलतफहमियां हो गई थी, सब इस नालायक की वजह से। इसने तुम्हें ढूंढने में कमी कर दी और तुम इतने वक्त से मेरे सामने थी। सच में? बिल्कुल भैया, ईशा ने अपनी मॉम की फोटो पहचान ली है। जो कुछ मंगाया है सब ले आओ।
हमारी ईशा की खूबसूरती लाखों में एक है। ये नेकलेस तुम पर सुंदर लगेगा। ये सब तुम्हारे गिफ्ट्स हैं। क्या तुम्हें ये पसंद आए? मिसेस राव, ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। लेना ही पड़ेगा बेटा, ये तुम्हारी गॉड मदर की तरफ से गिफ्ट्स हैं। गॉड मदर? मुझे पता है ये सब अचानक है, पर ईशा तुम इस बात के बारे में एक बार सोचना जरूर बेटा। मैंने प्रियंका से यही